नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड फीमेल पाम है, उम्र है लगभग आपकी 32 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि विवाह कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। यही 3 मेजर आपके सवाल थे। जनरली आपकी रेखाओं में हमें क्या दिखता है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसा भी मुझे यहाँ पर आपके हाथ की रेखाओं में समझ में आता है वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदों को दिखाती हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी, जहाँ पर भी, जिस भी प्रकार भी इन्वेस्टमेंट करता है, व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से लाभ ही मिलते हैं, व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से फायदे ही मिलते हैं। यहाँ से आपका पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ भी देखी जाती है। तो इस ग्रह को देखते हुए आप मुझे आपके हाथ में आपकी फैमिली लाइफ को लेकर भी कोई बड़े इश्यूज, बड़ी समस्याएं आती हुई नहीं दिखाई देती है। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका मंगल का क्षेत्र। इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है और यहाँ पर आपके हाथ में मंगल रेखा दिखाई देती है। जब किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर मंगल रेखा हो तो ये रेखा प्रॉपर्टी से मिलने वाले फायदों को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी ठीक रहता है। परिवार से व्यक्ति को सुख देखने को मिलता है। परिवार हर सपोर्ट, हर समय, हर टाइम व्यक्ति को परिवार से फायदे ही देखने को मिलते हैं। परिवार हमेशा साथ रहता है, चाहे कितना भी अच्छा समय आ जाए या बुरा समय आ जाए, परिवार कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर मंगल पर दिखाई देते हैं। बृहस्पति का क्षेत्र इतना बढ़िया नहीं है, जिस वजह से समाज सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं होगी। अन्न का दान, वस्त्रों का दान जितना करना चाहिए उतना नहीं होगा। भगवान के प्रति विश्वास और धार्मिकता भी व्यक्ति के जीवन में बस ठीक ठाक ही देखी जाती है। तो कुछ ऐसे संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शनि का क्षेत्र दबा हुआ है, जिस वजह से 7.5 ढैया, शनिदेव की दशा, महादशा, या कुछ भी शनि ग्रह जिस भी राशि में आपके ग्रहों आपकी कुंडली में से गुजरेंगे उसमें आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एक सलाह है, जीवन में कभी भी लोन का, ब्याज का, इंटरेस्ट का, उधार का काम मत कीजिएगा, कमीशन का काम मत कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति को कुछ धातु जैसे कोयला, स्टील, तांबा, पीतल, इनका भी कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इनसे जुड़ा कोई ऑक्यूपेशन नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को लोन मत दीजिएगा, ना लोन लेना है, ना किसी को पैसा उधार देना है, ना उधार लेना है, ना ब्याज पर उठाना है, ना ब्याज पर लेना है। ऐसे लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यह रेखा बुढ़ापे में संतान से संबंध में भी परेशानी देती है। संतान का कहा ना मान संतान आपका कहा ना मानना, आपसे अलग चलना, अलग बातें मानना, ऐसे लक्षण व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। यह है सूर्य पर्वत, और सूर्य पर भी कोई विशेष रेखा नहीं है, जिस वजह से समाज में मान सम्मान के हिसाब से ये पर्वत ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, मानहानि होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत मान सम्मान रहेगा। समाज के समझदार, ठीक ठाक, इज्जतदार व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं। समाज का जो आपके ऊपर विश्वास है वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा कायम रहेगा। उसको लेकर कोई गड़बड़, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती है। तो कुल मिला के आपके हाथ में सूर्य ग्रह पर कोई विशेष रेखा नहीं है, ना ही कोई बहुत बुरी रेखा है, ना ही कोई बहुत अच्छी रेखा है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मैंने देखा है कि बड़ा पैसा भी नहीं कमा पाते, मतलब कमाते हैं लेकिन इतना कि अपने खर्चे निकल जाएं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं और समय व्यतीत होता रहे और अपना ऑक्यूपेशन चलता रहे और थोड़ी बहुत सेविंग बच भी जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा, इच्छाएं पूरी हो जाना, कुछ अलग करके दिखा देना, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो कुल मिला के देखिए, उस प्रकार की रेखा नहीं है। और रेखा को देख के मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का नेचर भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे किसी भी करियर को लेकर, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। बुध भी फ्लैट है, जब बुध ग्रह फ्लैट हो तब भी ऐसी जीवन में स्थिति देखने को मिलती है कि व्यापार अगर व्यक्ति करे तो भी पैसा ठीक ठाक ही कमाता हुआ देखा जाता है। तो कुछ ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इस रेखा में कोई नेगेटिविटी जनरली आपके हाथ में है नहीं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये है बाहरी मंगल। अब बाहरी मंगल पर व्यक्ति के जीवन में ये देखा जाता है कि शत्रु होंगे कि नहीं होंगे, उनसे नुकसान होगा कि नहीं होगा, उनसे संबंध क्या रहेंगे, ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। इन रेखाओं में कोई गड़बड़ दिखती नहीं है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के शत्रु ज़्यादा होते नहीं हैं और शत्रु से ज़्यादा नुकसान भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इस रेखा में कोई बुरी, कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। इसके बाद आते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में चंद्र का चित्र, और चंद्र पर्वत पर भी आपके हाथ में कोई नेगेटिव रेखा नहीं है। जब हाथ में इस प्रकार के चंद्र पर्वत हों तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी काम को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होती। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कन्फ्यूज नहीं रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और अपना भला करते रहेंगे। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चंद्र पर्वत भी ज़्यादा बुरे आपके हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव को जल चढ़ाए तो मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी देखी जाती है। भगवान शिव को नहीं, सॉरी, शिवलिंग को। केतु और राहु, ये दोनों ग्रह यहाँ पर ठीक ठाक हैं, तो इन दोनों ग्रहों में भी कोई गड़बड़ हमको नहीं दिखती है। सवाल था आपका विवाह का कि लव मैरिज दिखती है, अरेंज मैरिज दिखती है। देखिए 100% यहाँ पर अरेंज मैरिज के ही लक्षण दिखाई देते हैं। घर वालों की पूर्ण सहमति, संतुष्टि से ही आपका विवाह देखा जाएगा। तो चाहे अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, वैसे होगी अरेंज, लेकिन घर वालों की संतुष्टि होनी चाहिए आपके लिए, उसमें ही अच्छा देखा जाएगा। अब देखते हैं आपके हाथ की रेखाएं, रेखा आपके बारे में क्या क्या बताती हैं। देखिए आपके हाथ में रेखा ऐसी हैं कि भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक है, जिस वजह से बड़ा पैसा कमाने के संकेत है ही नहीं। जैसा मैंने आपको ग्रहों में ही बताया था कि ग्रह सारे के सारे जो बड़े ग्रह पैसा देते हैं, वो सारे के सारे ग्रह न्यूट्रल बैठे हुए हैं, जिस वजह से बड़ा पैसा हाथ में नहीं है। और देखिए ऐसा नहीं था कि हर चीज़ रेखाओं पर डिपेंड करती है। अगर रेखा है तो असर भी दिखाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर रेखाओं में दम नहीं है तो व्यक्ति का नेचर भी इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति ज़्यादा प्रयास करता ही नहीं है बड़ा पैसा कमाने का। व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो थोड़े दिन करेगा, बाद में अपना शांत हो जाएगा, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। इस तरह की स्थिति हमको आपकी इस रेखा में यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। तो जो आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और इसको ज़्यादा पढ़ने में समय भी नहीं लगेगा। एक सही पैसा ही यहाँ पर दिखाई देता है। आपके हाथ में एक अच्छी बात यह है फाइनेंशियली कि यहाँ पर बुध रेखा मौजूद है। हालांकि बहुत हल्की है, दिख भी नहीं रही है, ध्यान से देखने पर ही पता चल रही है। तो जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी बुध रेखा हो तो व्यक्ति व्यापार करेगा, और मैं बोल सकता हूँ कि सफल भी होगा। लेकिन सफलता में देखिए, यहाँ व्यापार शुरू किया और ये सफलता है, तो सफलता का मार्ग ऐसा नहीं है। सफलता का मार्ग इस प्रकार का है: अड़चने, संघर्ष, उतार चढ़ाव देखना, फिर जाके कहीं सफलता छू लेना। ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो कुल मिला के जो आपकी हाथ में बुध रेखा है, वो दिखाती है कि व्यक्ति व्यापार करे तो जीवन में बड़ा पैसा कमाएगा, लेकिन उसमें भी संयम रखना पड़ेगा, बार बार गिर कर उठना पड़ेगा, तब जाके कहीं एक बिजनेस आपको ऐसी सफलता देगा जिसकी आपने उम्मीद की है, जिस पैसे के आप सपने देखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। ऐसा भी देखा जाता है कि बिजनेस ना करें तो अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंद की चीजों पर काम करें। कोई भी ऐसी आपकी हॉबी हो जिससे पैसा आता हो, तो उस पर काम करने पर भी बड़ा बिजनेस ऐसे बना लेते हैं। हालांकि उसमें भी संयम, सब्र और संघर्ष करना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं आपकी जीवन रेखा के बारे में। यहाँ से जीवन रेखा निकलती है और समाप्त होती है। जीवन रेखा आपकी स्वास्थ्य, आपकी आयु के बारे में दिखाती है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी समझ में आती है। स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ है नहीं, आयु भी आपकी अच्छी है, जवानी में कोई भी रोग, दोष, सारी बीमारी नहीं आएंगे, पूर्ण आयु वाले व्यक्ति हैं, अल्प आयु नहीं है। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं वो सारी की सारी पूर्ण होकर रहेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखता है। इवन मैं कह सकता हूँ कि आयु अच्छी है, लंबी है, बढ़िया है। और जब ऐसा जीवन हो तो ऐसे व्यक्ति को बड़े स्वास्थ्य की समस्याएं होती नहीं है। कोई भी रोग, द्वेष, सारी बीमारी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में उस चीज़ को लेकर नहीं देखा जाता है। तो ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी बहुत नेगेटिव है, कर्व ले रही है। जब किसी भी ज़्यादा की मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की हो तो ये समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने निर्णय बार बदलेंगे। एक निर्णय पर कॉन्फिडेंशियल ना होना, यानी कुछ सोचा उसके बाद कुछ और सोच लेना, फिर कुछ और निर्णय ले लेना, ऐसे लक्षण व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं।
ऐसी जीवन रेखा हाथ में अच्छी नहीं मस्तिष्क रेखा हाथ में से अच्छी नहीं मानी जाती है। यह रेखा व्यक्ति के जीवन में परेशानियां प्रकट करती है। ऐसा व्यक्ति टेंशन में रहेगा, जीवन भर टेंशन में रहेगा। आज अपने परिवार की टेंशन है, कल को करियर की होगी, परसों को अपनी संतान की होगी, लेकिन टेंशन होगी जरूर। काम बनते चले जाएंगे लेकिन टेंशन कभी नहीं छूटेगी। इस तरह के संकेत यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में हमको दिखाई देते हैं। हृदय रेखा नॉर्मल है लेकिन डार्क है, यानी जीवन में अनैतिक, अधर्म और गलत कार्य हो चुके हैं। आप माने ना माने, लेकिन आपकी अंतरात्मा बता रही है, आपकी ये रेखा बता रही है कि आपसे बुरे कर्म हो चुके हैं जो नहीं होने चाहिए, आपकी नजरों में सही नहीं है। अगर शीशे में देखें अपने आप को तो नजरें झुक जाए, ऐसे कर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी हमको 100% दिखाई देती है, यानी इंद्रियों के वश में आकर कुछ गलत कर देना, अपने मॉरल्स से खुद ही गिर जाना, ऐसे कर्म व्यक्ति द्वारा हो गए हैं। इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिखाई देती है। और जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो भगवान का व्यक्ति जितना नाम जप करे उतना व्यक्ति के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि पुराने पाप करते हैं, पुण्य बढ़ते हैं और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करता है। तो कुछ ऐसी स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया हमने आपको बता दिया। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है, हमको ये भी जरूर बता दीजिएगा। उपाय मुझे आपको विवाह के देने, जल्दी विवाह हो जाए, भाग्य रेखा कमजोर, उसके उपाय देने हैं। हाँ, तो भाग्य रेखा और विवाह ये हमें 2 चीज, और शनि के भी उपाय देने। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ मुझे दिखाई पड़ी, तो शनि, भाग्य रेखा और विवाह के लिए उपाय हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आपको बता देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।